हिंदी फिल्मों की त्रिमूर्ति, हिट त्रिमूर्ति। राज कपूर एक से एक फिल्में दी, देवानंद एक से एक बेहतरीन फिल्में दी, और तीसरे हमारे लीजेंडरी दिलीप कुमार। दिलीप साहब अपने आप में ट्रेजेडी किंग कहलाते हैं और उन्होंने ट्रेजेडी के बाद में कॉमेडी में अपनी महारत सिद्ध की। कॉमेडी फिल्मों का उनका जो अंदाज था वो अपने आप में लाजवाब था। गोपी फिल्म देखो, उससे पहले राम और श्याम देखो। एक आर्टिस्ट कितना वर्सटाइल हो सकता है, ये सारी विधाएं दिलीप कुमार में देखी जा सकती है। एक उम्र के बाद उन्होंने कैरेक्टर रोल्स किए जिसमें क्रांति अपने आप में एक क्रांतिकारी रोल है। विधाता में उनका लाजवाब अभिनय है। दिलीप साहब के साथ में रहना, उनसे बात करना एक लाइफ टाइम एक्सपीरियंस हो सकता है। मुझे भी बॉम्बे में ये सौभाग्य मिला कि मैं दिलीप साहब से मिला, दिलीप साहब को शूटिंग करते हुए देखा। क्रांति में जिस डेडिकेशन से वो काम करते थे वो अपने आप में हर आर्टिस्ट को ये प्रेरणा देता था कि काम पूजा है, काम कर्म है, और हम अच्छा काम करेंगे तभी दर्शक हमें सफलता का प्रसाद देंगे। मनोज कुमार उनके अनुयायी रहे, राजेंद्र कुमार उनके अनुयायी रहे। अपने आप में उनको सेकंड थर्ड दिलीप कुमार ही माना गया, और जिस जिस कलाकार ने दिलीप कुमार की नकल की वो सिल्वर जुबली स्टार कहलाया, वो सफल फिल्मों का नायक कहलाया। धर्म जी दिलीप कुमार की फिल्मों को देखकर फिल्मों की तरफ गए और उन्होंने अपना एक सफल कैरियर बनाया। दिलीप साहब अपने आप में एक इंस्टीट्यूशन है। उनकी फिल्मों को देखकर बहुत कुछ समझा जा सकता है। एक समय ऐसा था जब दिलीप साहब कश्मीर से एक लड़कों को लेके आए और उन्होंने बताया, पूरी प्रेस से उसको मिलवाया और कहा, इस लड़के में मैं अपना भविष्य देखता हूँ, इसकी आंखों की गहराइयों को देखिए। उस लड़के का नाम था तारिक शाह। बहुत से फिल्में की, वो सफलताएं तो ना मिली, लेकिन तारिक शाह ने कभी भी दिलीप साहब के कहे हुए इन शब्दों को गलत साबित नहीं होने दिया। वो भी अपने आप में बहुत सिलेक्टिव था और अच्छी फिल्में करता था। डायरेक्टर बनने पे मुझे दिलीप साहब का एक पहलू और समझ में आया। तारिक शाह के साथ में वो फिल्म बनाना चाहते थे काली सरसों, जो वो लॉन्च भी नहीं कर पाए, लेकिन सुधाकर बोकाड़े ने अपनी सफल फिल्मों की श्रेणी के बाद एक फिल्म दिलीप साहब के साथ बनाने की सोची। उस फिल्म का नाम रखा गया कलिंगा। उस फिल्म के अंदर इंडस्ट्री के बहुत से कलाकार थे। राज बब्बर थे, राज किरण थे। 11-12 रील बनने के बाद वो फिल्म बंद हो गई, आर्टिस्ट इधर उधर हो गए और सबका शेप बदल गया। जब उन्हें अपने सब्जेक्ट के साथ में न्याय होता नज़र नहीं आया तो उन्होंने सार्वजनिक रूप से घोषणा की कि अब ये फिल्म पूरी नहीं होगी। फिल्म के पात्र जो फर्स्ट फ्रेम में थे उसी फ्रेम के हिसाब से उनको लास्ट फ्रेम तक चाहिए था। दिलीप साहब ने अपनी यूनिट का हर तरह से मनोबल बढ़ा के रखा। उस फिल्म से जुड़ने का मुझे भी एक मौका मिला था, लेकिन उस समय फिल्म से जुड़ना मीन्स आप उस फिल्म के लिए 2 साल के लिए अनुबंधित हो गए। काम हो ना हो आपको मंथली सैलरी मिलेगी और आपको सिर्फ उस फिल्म के बारे में सोचना है। और उस समय मेरे पास बहुत सी पंजाबी फिल्में थी, राजस्थानी फिल्में थी, हिंदी फिल्में थी, तो एक फिल्म के ऊपर कंसंट्रेट नहीं कर सकता था। यही रीज़न था कि दिलीप साहब का सहायक बनते बनते भी मैं रह गया। लेकिन आज जब मुझे पता लगा दिलीप साहब की तबीयत खराब है तो बहुत ही दुख हुआ। दिलीप साहब का लंबा जीवन हो, वो अच्छी तरह से स्वस्थ होकर वापस पाली हिल अपने बंगले में आए। सायरा बीवी उनकी बहुत देखभाल रखती हैं। द फिल्मोग्राफी की तरफ से हम उनके लंबे जीवन की कामना करते हैं। दिलीप साहब वी सैल्यूट यू। हिंदुस्तानी फिल्मों के आप ऐसे नायक हैं जिन्हें आने वाली सदियां भी कभी नहीं भुला पाएंगी। दिलीप साहब की फिल्म आजकल यूट्यूब पर बहुतायत में है। आप देख सकते हैं इस लाजवाब एक्टर की एक्टिंग और वो अंदाज जो आज के एक्टर भी नकल करके दोहराते हैं। दिलीप साहब द ग्रेट, लॉन्ग लिव दिलीप साहब। थैंक यू। दिलीप साहब
हमारे दिलों में रहते हैं, वो कहीं नहीं जा सकते। वो हमारे साथ थे, हमारे साथ हैं और हमारे साथ रहेंगे। दिलीप साहब ने जो फिल्में की हैं वो अपने आप में लाजवाब है। प्रस्तुत कर रहे हैं उनकी संपूर्ण फिल्मी बायोग्राफी। अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें।